तो हेलो गाइस, एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। और तो इस कहानी में मैं आपको कुछ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हमारे जो हीरो होता है, तो जो हमारा नाइल ही होने वाला है, यानी हमारा हीरो, उस असल में क्या है कि वो फ्यूचर से पास्ट यानी पीछे आने वाला है और बचपन में आने वाला है और अपने जो फ्यूचर है उसको बदलने वाला है। बोल सकते हो यहाँ पे रीइंकार्नेट टाइप हुआ है, या फिर आप रिबॉर्न भी कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में एक जगह जिसका नाम है ग्लोरी सिटी। और वो जो ग्लोरी सिटी है वो पूरी तरह से पूरे माउंटेन से घिरी हुई है और बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है। और उस ग्लोरी सिटी के बाहर पूरी जगह में मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर फैले हुए हैं। जो ग्लोरी सिटी के लोग हैं वो आज तक कभी माउंटेन को पार करते हुए बाहर की दुनिया में नहीं गए, तो उनको सिर्फ यही लगता है कि शायद से वही अकेले ह्यूमन बचे हैं और सिर्फ वही ह्यूमन बचे हैं, बाकी कोई ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है। ना उन लोगों ने बाहर की कांटेक्ट किया है, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट किया है। इनको लग रहा है सिर्फ ग्लोरी सिटी है ऐसी सिटी है जहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी है और बाकी कहीं नहीं। फिर हमें एक होली ऑर्चर्ड इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। दो बच्चे आपस में बात करते हैं और कहते हैं, एक बच्चा दूसरे से कहता है ये तो पता है कि हमारे क्लास में एक न्यू टीचर आने वाली है जो कि सेक्रेट फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि यहाँ की 3 सबसे बड़ी फैमिली में से एक फैमिली है। दूसरे कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि वो टीचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, उनके पास मतलब हमारी नई टीचर है वो एक डिवाइन मतलब डीमन स्पिरिट टेस्ट है। डीमन स्पिरिट टेस्ट के बारे में आगे पता चलेगा। उस टीचर को देखते हैं और वो बच्चों को सिखाते हुए कहती है, देखो बच्चों सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे डीमन स्पिरिट टेस्ट का मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चों। और यहाँ पे वो कहती है जो डीमन स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें डीमन स्पिरिट टेस्ट कहते हैं। डीमन स्पिरिट टेस्ट और फाइटर इनके 5 लेवल होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और साथ ही लेजेंड रैंक। इन सभी को 5-5 में बांट दिया गया है इन लेवलों को। अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया सी वो होती है डीमन स्पिरिट, तो इसका मतलब है तुम्हें राइज करने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट है और लिमिटलेस है। लो जैसे मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट दिखाती हूँ और वो पावर्स को रिलीज करते हुए स्कारलेट फॉक्स डीमन स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स दिखाती है। तो थोड़ी थोड़ी स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स की तरह लग भी रही होती है। स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स के बारे में बताती है, ये जो फॉक्स है इसकी अगर स्पिरिट आपके पास होगी तो मान लो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं मतलब अगर आपके पास इसकी स्पिरिट होती है फ्लेमिंग फॉक्स की, तो मान लो आप एबिलिटीज को यूज कर सकते हो, फायर एट्रीब्यूट्स को। जो सेक्रेट फ्लेमिंग फॉक्स होती है वो गोल्ड रैंक को बिलोंग करती है और अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर होगी तो तुम सामने वाले को बड़ी इजीली हरा भी सकते हो। हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नायली, जो कि सो रहा होता है अपनी क्लास के दौरान। तभी उसकी आंख खुलती है और वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे हाथ पे छोटे कैसे हो गए। सामने उस टीचर की तरफ देखता है और कहता है क्या तो चांस हुआ है और ये टीचर है तो मेरी बचपन की टीचर थी जब मैं 13 साल का था। क्या मैं अपने होली ऑर्चर्ड इंस्टीट्यूट में वापस आ चुका हूँ? क्या मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ? गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो हीरो है वो फ्यूचर से मतलब पास्ट में वापस आने वाला है रिबॉर्न होके। यहाँ पे वो अपनी कहानी बताते हैं। हमारा जो हीरो फ्यूचर में वो किसी हादसे के दौरान मारा गया था, तब वो रिबॉर्न होके इस मतलब अपने पुराने पास्ट में वापस आ जाता है। हीरो बताता है कि जब वो यहाँ पे अपने फ्यूचर में मतलब प्रीवियस लाइफ में जब वो कुछ मारा गया, डीमंस ने उसे घेर लिया और हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इतनी ज़्यादा फाइट करने की एनर्जी खत्म हो गई थी उसकी, तो तभी दुश्मनों ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। नाइली कहता है मुझे अच्छे से याद है कि मैं कुछ डीमंस के साथ फाइट कर रहा था, अचानक से डीमंस ने हमला करके मुझे मार दिया और पता नहीं कैसे मैं 13 साल जब मैं 13 साल का था होली ऑर्चर्ड में पढ़ रहा था। अब पता नहीं मैं यहाँ पे दोबारा कैसे वापस आ सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और लूपिया और डूजी ये तो अभी भी जिंदा है। मैं अपने पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ, तो जितने भी मेरे फ्यूचर में मरने वाले हैं वो सारे जिंदा हो गए। एक लड़की की तरफ देखता है और काफी ज्यादा और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो यीजी योन है, मेरे फ्यूचर में ये मारी गई थी, मेरे जिंदा है अब ठीक है, पर कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रहा। वो कहता है नहीं ये ड्रीम नहीं है। और फिर वो एक बुक के बारे में सोचता है और कहता है मेरी स्पिरिट बुक, कहता है मेरी टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक, शायद इसी की वजह से ये सब हुआ है, उसी ने मुझे पास्ट में दोबारा भेज दिया है। अभी वो कहाँ है और वो अपने कपड़ों पे जागने लगता है और कहता है शायद मेरे कपड़ों के पास या मेरे यहाँ पे होगी, पर उसे कहीं नहीं मिलती। वो कहता है शायद वो चली गई। जैसे मैं रिबॉर्न हुआ तो वो स्पिरिट बुक भी अपनी जगह पे वापस लौट गई। मुझे अच्छे से याद है वो टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक, उसको हासिल करने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, अपना ब्लड बहाया और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से वो मुझे मिली, बट अब वो वापस चली गई। मुझे अच्छे से याद है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ग्लोरी सिटी पूरी तरह से तबाह होने वाली है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस लाइफ में काफ़ी सारे मॉन्स्टर ने मिलकर ग्लोरी सिटी पे हमला कर दिया और सारे लोग वहाँ से जाने लगे। और ग्लोरी सिटी को पार करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स को पार करने के बाद एक डेजर्ट आता है जिसको सारे लोग ग्लोरी सिटी के सारे लोग बुलाते हैं एंडलेस डेजर्ट, यानी कभी ख़त्म ना होने वाला डेजर्ट। नाइली कहता है उस रेगिस्तान में जो है हमने कुछ देर के लिए रेस्ट करा, पर वहाँ पे मॉन्स्टर आ गए और हमें मार डाला, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार डाला और मैं और यीजी यन हम दोनों अकेले बचे थे।
नाइली कहता है क्योंकि हम दोनों अकेले थे, फिर हम दोनों ने अकेले ही एंडलेस डेजर्ट को पूरी तरह से ट्रैवल किया। मतलब पूरा तो नहीं, ट्रैवल करते हुए जा रहे थे और काफी ज्यादा खुश थे और हंसते खेलते बात कर रहे थे। मतलब हंसते हुए बात करते हुए जा रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा देर तक हंसी नहीं चलती, मतलब खुशी भी ज्यादा देर के लिए नहीं होती। और इसी के साथ दिखाती है जो हमारा नाइली होता है, अचानक से उसे आवाज आती है और पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर जो कि नाइली पे हमला कर रहा होता है। तभी जो उसकी फ्रेंड यानी येजी योन है वो उसको बचाने की कोशिश करती है और अपना सेक्रीफाइस दे देती है नाइली को बचाने के चक्कर में। नाइली कहता है क्योंकि येजी योन मर चुकी है और वो अकेला है पूरी जगह पे, तो उसने खुद से अकेले सफर किया पूरी जगह पे। और वो एंडलेस डेजर्ट जिसको बुलाते हैं लोग, मतलब ग्लोरी सिटी के लोग जिसको एंडलेस बुलाते हैं, वो एंडलेस नहीं है, उसका भी अंत है आखिर में जाके। मतलब जो हमारा नाइली है वो एंडलेस डेजर्ट को भी पार कर देता है और आगे आ जाता है। वहाँ पे वो देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन से भी बात करता है। वहाँ पे तरह तरह की मॉन्स्टर और बहुत सारी चीजें होती है एंडलेस डेजर्ट के पार। नाइली कहता है मैं अभी भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, ना मेरे साथ कोई है, मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। उसी ग्लोरी सिटी के वॉर के दौरान जहाँ मॉन्स्टर ने ग्लोरी सिटी पे हमला कर दिया था, मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर सिस्टर सब मारे गए। और जब मैं आखिरी बार मर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। मैं बस भगवान से चाहता था कि मुझे एक चांस और मिल जाए जिससे मैं सब कुछ फ्यूचर बदल दूं। अब देखो मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे को हेवंस की तरफ से एक चांस और मिल चुका है, क्योंकि अब मेरे को ये चांस मिल चुका है तो मुझे इस चांस पे सब कुछ करना होगा और फ्यूचर को बदलना होगा। ना मैं इस बार ग्लोरी सिटी को डिस्ट्रॉय आने दूंगा, मैं मॉन्स्टर को मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा और सब सेव कर दूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि यीजी योन है वो असल में सिटी लॉर्ड की बेटी है और उसका स्टेटस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो एक जीनियस है। क्योंकि अब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मुझे फ्यूचर के बारे में पता है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। भले ही मेरे पास मेरी कल्टीवेशन ना हो, वही मेरी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन ना हो, मेरे पास स्ट्रेंथ ना हो, ना मेरे पास ना कोई पोशन, ना कुछ, बट मेरे पास एक है जो कि प्रीवियस लाइफ से अभी भी मेरे पास है, वो है मेरी नॉलेज। क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज जो है मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे मैं कल्टीवेशन को हासिल कर सकता हूँ और मुझे कल्टीवेशन बढ़ाने में कोई टेंशन नहीं होगी। उसका दोस्त कहता है नाइली आखिर तुम देख उसकी तरफ क्यों रहे हो, वल्ला उसकी तरफ क्यों देख रहे हो और इतना हंस क्यों रहे हो। नाइली उससे कहता है अरे ब्रदर तुम मेरे ब्रदर हो एकदम पक्के वाले, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो मैं तुम्हें यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है क्या भाई तू मुझे ब्रदर क्यों कह रहा है, कहीं तू गे तो नहीं जो तेरे को मैं पसंद आ गया हूँ। हंसते हुए कहता है तुझे जो समझना है समझ, बट तू मेरा पक्का ब्रदर जैसा है। कायदो तो मतलब थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है कि भाई तू तो अजीब है। वैसे हाँ, वो जो लड़की की तरफ तू ताक रहा था उसकी तरफ मत देख, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की तरफ देखना सही रहेगा। क्योंकि ये यहाँ की जो होली ऑर्चार्ड इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं या जो भी हैं उनकी, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा लड़की को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि इस लड़की का स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई है और इस लड़की की आइडेंटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और जो प्रिंसिपल है पूरे इंस्टीट्यूट के, उनने भी इस लड़की के लिए पूरा एक कमरा सेट करके दिया है। नाइली कहता है कि वो मेरी वुमन है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लड़की थी उसकी तरफ नाइली की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब येजी योन क्योंकि नाइली की तरफ देखते हुए कहती है भला ये कमीना मेरी तरफ क्यों देख रहा है, अगर ये मेरे से कुछ बोलता है, गंदी हरकत करता है, कुछ भी करता है तो मैं इसको बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगी। और फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि येजी उनके बगल में बैठा हुआ होता है। नाइली की तरफ देखते वो गुस्सा होने लगता है कि नाइली उस येजी उनकी तरफ देख रहा है। और यहाँ पे नाइली कहता है मुझे पता है कि ये कौन है, ये चैन युई है जो कि सेक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है। और सेक्रेट फैमिली यहाँ की सबसे जो ग्लोरी सिटी है इसकी 3 बड़ी फैमिली है, उनमें से एक फैमिली जिसका नाम सेक्रेट फैमिली है उससे ये लड़का बिलोंग करता है जिसका नाम है चैन युई। आप लोगों को यहाँ पे 2 नाम सेम लग रहे होंगे, एक तो टीचर के चैन जी और दूसरा इस लड़के के जो कि यहाँ पे हमारे हीरो को गुस्से से देख रहा था, चैन युई। असल में जो टीचर है वो चैन युई की आंट है। और यहाँ पे हमारे हीरो यान युई, मतलब हमारा हीरो नाइली, वो कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ मुझे याद है, जो चैन युई था वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता था इजी उनको मैरिज करने के लिए, और फिर उसके बाद उनकी शादी तय हो गई उनकी फैमिली की कुछ टर्म्स की वजह से। और यहाँ पे वो दोनों इंगेज्ड हो गए थे, मतलब डिस्ट्रक्शन से पहले। और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों फिर से इंगेज हो जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा है। मुझे अच्छे से याद है जो सेक्रेट फैमिली, जो कि यहाँ की तीसरी बड़ी फैमिली में से एक फैमिली है सेक्रेट फैमिली, जब डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई ग्लोरी सिटी में, यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रक्शन हुई तो सबसे भगने वालों में से सबसे पहले लेने वाले थे सेक्रेट फैमिली, जो कि हाल अपनी बहुत जल्दी भग लिया और यहाँ से निकल गए सेक्रेट फैमिली से दूर। नाइली कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों मुझे समझते हैं एक यूजलेस, बट मैं आज इनको दिखा दूंगा कि मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ। नाइली होता है फिर से अपनी प्रीवियस लाइफ की कुछ मेमोरीज याद करता है। नाइली कहता है कि मैं यहाँ पे दिल से उस किताब का शुक्रिया करना चाहता हूँ, उस बुक का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो कि टेम्परल डीमन स्पिरिट बुक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ
ये जियोन को दोबारा देख पा रहा हूँ, दोबारा से मुझे एक चांस मिला है इसको बचाने का। ये जियोन हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कहती है बोला ये लड़का बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है। मतलब वो लड़की मन में सोच रही होती है कि जो हमारा नाइल है वो उसकी तरफ क्यों देख रहा है। टीचर जो होती है ये जियोन की तरफ देखते हुए कहती है कि जो ये जियोन है वो सिटी लॉर्ड की डॉटर है और वो ऑलरेडी यान सोल रिले में पहुंच भी चुकी है। टीचर कहती हैं जो येजी योन है उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनके बारे में बताती है, जो कि लेजेंड स्पिरिटस डीमन लॉर्ड, तो जो लेजेंड डीमन स्पिरिटस लॉर्ड है और उनका नाम है यीलो। और ये लड़की जो है ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस है और इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये एकदम परफेक्ट मैच है चैन युई की। अगर चैन युई और येजी युई और येजी योन इन दोनों की शादी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारी जो पावर है, हमारी सेक्रेट फैमिली की पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी फैमिली और भी ज़्यादा राइज करेगी। यही वजह है कि हम येजी उनको इस क्लास में लाएं जिससे इन दोनों की दोस्ती और आपस में और ये दोनों फ्यूचर में शादी करें। तो वो टीचर होती है अपनी पावर्स को दोबारा अपने अंदर बुला लेते हैं, मतलब नॉर्मल फिर से एक ह्यूमन बन जाती हैं और फिर सबसे कहती हैं बाकी के अगले 2 साल भी तुम मेरे स्टूडेंट ही रहोगे। स्कूल ने मेंशन किया है कि सारे बच्चे, टीचर सबसे कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को जल्दी से जल्दी बनाना होगा और अच्छी कल्टीवेशन को हासिल करना होगा और साथ ही जो मैं कहूँगी तुम्हें मेरी बात को पूरी तरह से मानना होगा। तो तुम कभी फेरी टेल की जैसी दुनिया में कभी ऐसा सोचना ही मत, और कभी ऐसा मत सोचना कि तुम फेरी टेल में रहते हो, और ऐसा सोचना भी नहीं है। साथ ही वह कहती है जो ग्लोरी सिटी है वही एक लौती ऐसी सिटी है जो एज ऑफ डार्कनेस से सर्वाइव कर चुकी थी। इसी ग्लोरी सिटी में ह्यूमैनिटी जिंदा जिंदा और कहीं तुम्हें ह्यूमैनिटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम ग्लोरी सिटी से बाहर कहीं दूर मीलों दूर भी चला जाए तो भी हमें यहाँ पे ह्यूमैनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी सिर्फ ग्लोरी सिटी में एग्जिस्ट करती है और कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। फिलहाल अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेगा अगले वीडियो में, तो गुड बाय।